Hi everyone. I hope all of you really well and you're having a great time. So today I'm back with the second part of the story, Chacha Chugal Khor. I'm sure all of you must have been thrilled and you must have enjoyed the first part of the story. Again, the content credits go to Nilesh Mishra and his team. Here is the story. कहानी में अब तक आपने सुना कि चाचा को शकूरन से मोहब्बत है और वो इनसे मिलने एक मज़ार पे जाते हैं जिनके वो मुरीद हैं। लेकिन बस के सफ़र में चाचा को पता चलता है कि उनके पुराने दोस्त और अब दुश्मन का बेटा सिराज शहर में कोई नौकरी वोकरी नहीं बल्कि रोडवेज की बसों में सामान बेचता है। तो क्या चाचा जो अपनी चुगलखोरी के लिए मशहूर है वो ये बात पूरे मोहल्ले में बता देंगे? सुनते हैं आगे। सिराज अब तक किसी और बस में चढ़ गया था, शायद इसीलिए चाचा की आंखों से ओझल हो गया था। चाचा की आंखों में अब तक हैरानी बची हुई थी। वो सिराज को बस में सामान बेचता देख सोच रहे थे कि तो ये है इसकी सेल्स की नौकरी। अब बताता हूँ इसके बाप को, मुझे दुकान से भगाया था। चाचा के दिल में तो आया कि वो सफर अभी छोड़कर अभी अभी वापस चले जाए, पूरे मोहल्ले में जाके नगाड़ा बजा दे। लेकिन फिलहाल उनका मन चुगली करने से ज्यादा अपनी हसरतों की सबसे खूबसूरत तस्वीर से रूबरू होने का था, शकूरन से मिलने का था। लिहाजा ये तय किया गया कि सफ़र जारी रखेंगे और फिर वापस जाके पूरे मोहल्ले में सबको सच बताएंगे। बस चल पड़ी थी। दोनों तरफ के रास्ते हरियाली से ढके हुए थे। जहाँ तक नजर जाती थी जमी जमी नजर आती थी और उस पे चिड़िया भगाने के लिए खपच्चों को पुराने कपड़े पहनाए हुए पुतले भी। क्या चाचा क्यों मुस्कुरा रहे हो अकेले अकेले? अरे बस यूं ही कुछ याद आ गया था। अब आदमी मुस्कुराए भी ना क्या? वो जीन्स टी शर्ट वाला लड़का जिसने हाथ में मिठाई का डिब्बा ले रखा था वो बोला, अरे नहीं नहीं मुस्कुराइए। तो कहाँ जा रहे हो? चाचा ने उससे पूछा तो उसने बोला कि जी सातपुरवा। अच्छा पता है, वो बस के डिपो के बगल में एक बस खड़ी थी ना। चाचा ने अपना पेट हल्का करने के लिए उस नौजवान को बताना शुरू किया, अरे वही लाल वाली रोडवेज की बस, उसमें एक लड़का सामान बेच रहा था ना, हमारे मोहल्ले का है। पूरे मोहल्ले में कह रखा था कि शहर में नौकरी करता है सेल्स की है? ये है इसकी सेल्स की नौकरी, बता बोला। उस लड़के ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, लेकिन चाचा को राहत मिली। चाचा फिर बोले, ये मिठाई का डिब्बा, ये मिठाई का डिब्बा कहाँ तुम लेके जा रहे हो? चाचा ने उससे पूछा तो उस लड़के ने बताया कि उसकी होने वाली मोहतरमा की सालगिरह है और वो उनके लिए तोहफे लेके जा रहा है। ये मिठाई का डिब्बा, ये तोहफा, अम्मा इतनी जमीनी सोच तो हमारे जमाने में भी नहीं थी। चाचा ने उससे हैरानी से पूछा तो वो बोला, अरे चाचा हमारी मोहतरमा मतलब होने वाली मोहतरमा को मीठा बहुत पसंद है। और सच बोलूं तो जिस लड़की को मीठा बहुत पसंद हो ना, उसे आप मीठा खिला के कभी भी खुश कर सकते हैं। ये महंगे तोहफे, ये लच्छेदार बातें, ये सब बेकार है। चाचा बात तो उस नौजवान से कर रहे थे, लेकिन सोच अपने बारे में रहे थे। उन्हें याद आया कि शकूरन को भी तो मीठा बहुत पसंद है। एक बार घनश्याम की शादी में जब रचगा हुआ था तो गुलगुले खाते हुए उन्होंने बताया था, मंसूर खान जो उनके मुंह बोले भाई थे, उन्होंने भी तो उनके लिए गुलगुले मंगवाए थे।
अरे ये बस किसी मिठाई की दुकान पे रुकेगी क्या? चाचा ने बस के कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा, जी हाँ, अगले स्टॉप पे मिठाई की दुकान है, वहां मिठाई मिल जाएगी। तो खैर इस तरह चाचा कुछ घंटों के सफर के बाद पीर बाबा की मज़ार पहुंचे। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अब चाहते तो दरगाह पे ज़ियारत करने तो जा सकते थे, लेकिन उन्हें कौन सा वहां जाना था। तो बस दरगाह की पिछली गली से शकूरन के घर की तरफ चल दिए। तकरीबन कुछ टूटा हुआ सा मकान था, लकड़ी के पुराने दरवाजे, दीवार से लटकते हुए तार, ऊंचा सा चबूतरा। इस घर के आसपास बाबा के मुरीद ही रहते थे। गली का माहौल कुछ सूफियाना था। पीले कपड़े ओढ़े कई मुरीद आते जाते दिख जाते थे और हर नुक्कड़ पे फकीर बैठे औंघाते रहते। अरे कोई है, कोई है? चाचा ने पुकारा तो अंदर से एक आवाज चाचा के कानों में पड़ी, कौन है? हाँ, कौन है? आ रही हूं। चाचा ने फौरन अपनी बादामी सदरी की शिकन को बराबर करते हुए और चश्मे को नाक दोबारा से रखते हुए और चेहरे पर सती हुई मुस्कुराहट के साथ खड़े हो गए। दरवाजा खुला। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। चाचा के सामने एक नरगिसी खूबसूरत सा चेहरा था, जिसकी आंखें नीलम से जैसी खूबसूरत थीं। वजन पिछली बार से कुछ बढ़ गया था, लेकिन जच रहा था। कत्थई सलवार कुर्ता पहने, सर पे दुपट्टा लिए शकूरन उनके सामने खड़ी थी। हाय, क्या नसीब है, भला हो पीर सरकार का। आज तो मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मंसूर भाईजान कैसे हैं? अच्छे हैं। मैं तो बस यहीं आया था दरगाह पे जियारत करने के लिए, तो सोचा कि आपकी खैरियत लेता चलूं। कैसी हैं आप? लीजिए ये मिठाई खाइए। मिठाई देख के शकूरन मुस्कुराई तो चाचा के दिल से उस अजनबी नौजवान के लिए सैकड़ों दुआएं निकली। भाई, बड़े दिन हो गए, आपने अपने हाथ का बना अंडा सालन नहीं खिलाया। अरे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बोलिए तो अभी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे अब यहीं रहने का इरादा है क्या? कभी अपने घर भी आ जाया करिए। अरे, आपके बिना मोहल्ला बहुत सूना सूना लगता है। चाचा ने थोड़ा अपनेपन से कहा तो वो बोली, जी अभी तो पता नहीं। पीर बाबा की मज़ार में बहुत सुकून मिलता है, तो आगे का कुछ सोचा नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं सोचा? जिंदगी है आपकी, सोचिए जरा। चाचा ने फौरन पासा फेंका तो वो मुस्कुरा दी। फिर शकूरन और चाचा कुछ देर बैठ के बातें करते रहे। फिर शकूरन बोली, वैसे ये तो अच्छा हुआ कि आप बर्फी ले आए। चाचा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैलने लगी थी और उन्हें लगा कि शकूरन एक बर्फी का टुकड़ा खाएंगे कि वो आज हमारे अब्बा की बरसी है ना, तो फतेहा करना था। अब्बा को बर्फी बहुत अजीज थी, लेकिन यहाँ कहीं मिल ही नहीं थी। चलिए, अब आप ले ही आए हैं तो फतेहा भी कर दीजिए। हाय रे, चाचा के तन बदन में तो जैसे आग लग गई है। अरे कहाँ तो सोचा था कि बर्फी खिला के मुंह मीठा करने वाली बातें करेंगे, लेकिन हाय रे किस्मत, यहाँ पे तो इश्क की मिठाई पे मरे हुए अब्बा का फतेहा हो रहा है। खैर, वजू मुकम्मल किया और फिर हल्की नाराजगी में मन मसरूस के बर्फी के प्लेट के आगे बैठ के आयतें पढ़ने लगे। शाम को फतेहा वगैरह होने के बाद दोनों साथ साथ मज़ार पहुंचे।
चाचा को वहीं से वापसी करनी थी। मज़ार पहुंचे तो देखा कि वहां पे तो अलग ही आलम था। हर कोई शकूरन को जानता था। सलाम वालेकुम, आज देर कर दिया आप? अरे शकूरन खाला, आज तो सलाम चबूतरे में होगा, कहाँ इंतजाम कर दूं? हर कोई शकूरन को जानता था। सामने आस्ताने पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक एक करके हर कोई मज़ार पे मत्था टेक रहा था। रोशनी से जगमगाया हुआ था। वहीं कुछ मेले वाले लोग भी थे। कोई तेज आवाज में पीर बाबा की जिक्र वाली सीटी बजा रहा था, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा था, कोई सुहाल बेच रहा था। भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्की होने लगी। तभी शकूरन ने चाचा का हाथ पकड़ लिया और बोली कि आइए घर से निकल आइए आराम से। सामने की जगमगाहट चाचा की आंखों में उतर आई और वो सुन्न हो गए। दिल तो किया कि यहीं खड़े रहें सदियों तक, और इन नर्म हाथों का लम्ब उनके अंदर झुरझुरी पैदा हो गई कि उनसे संभाल ही नहीं गई। शकूरन उनका हाथ थामे भीड़ के बीच से चलती चली जा रही थी और चचा उन पे एक टक नजर गड़ाए तेज कदमों से उनके पीछे चलते चले जा रहे थे। सांसें तेज हो रही थी, धड़कनें बढ़ रही थी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, कनपटी से पसीना बह रहा था कि उन्होंने बोला कि अब बस हो गया, अब बस। चाचा ने सूखे होठों से और बंद आंखों से कहा तो क्या हो गया? शकूरन बोली तो वो बोले कि अब बस हो गया, अब मुझे वापस जाना है, बस यही मिलेगी, अब वापस जाना है। अरे ज़ियारत तो करते जाइए। चाचा ने शकूरन की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, फिल्मी अंदाज में, कर तो ली। चाचा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट फैलने लगी। न जाने ये बात शकूरन को समझ में आई कि नहीं, लेकिन चाचा का तो दिन बन गया था। शकूरन से जल्द मिलने के वादे के साथ चाचा बस अड्डे की ओर चल दी। पूरे रास्ते चाचा के पेट में हजारों तितलियां घूमती रहीं, लेकिन आखिर में बस मिल ही गई, जिसमें वो पीछे की सीट पे जाके बैठ गए आराम से और शकूरन के साथ अपनी जिंदगी के किस्से करने लगे। कि तभी चाचा के कानों में एक आवाज आई, पेट में कीड़े हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, आंतें अकड़ी रहती हैं, पेट साफ नहीं होता है। ए भाई साहब, ए भाईजान, हर दर्द का एक इलाज, लुकवान हलवा, यूनानी कंपनी का बेताज नुस्खा। अरे देखिए देखिए, ए भाई साहब, ए बहन जी, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल मुफ्त दी जा रही है। अरे देखिए देखिए, देखने का कोई चार्ज नहीं है। कि तभी उसकी नजर चाचा पे पड़ी। सिराज का भांडा फूट गया था। चाचा पीछे की सीट पे बैठ के सिराज का मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सिराज के मानो हाथ पैर फूल गए, जैसे उसने चाचा को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। तो ये था कहानी का दूसरा हिस्सा। क्या चाचा सिराज का भांडा फोड़ने से अपने आप को रोक पाएंगे? और कहाँ तक जाएगी चाचा की मोहब्बत की गाड़ी? जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा हिस्सा। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। आई विल बी बैक सून। बाय।